साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यमुनानगर जिले के बड़े खनन क्षेत्र की, जिसका नाम सरकारी दस्तावेजों में यमुनानगर यूनिट 2 के नाम से दर्ज है। यमुनानगर में एक कंपनी एस्टीन नाम की कंपनी ने 2014 में रॉयल्टी का ठेका यहाँ पर लिया था। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कम से कम 554 हेक्टेयर जमीन, जिसको यदि आप ये कम से कम 1370 एकड़ जमीन बैठती है, तो 1370 एकड़ जमीन को एस्टीन नाम की कंपनी को 3 जनवरी 2014 को दिया गया था। बाद में उन्होंने ये भी बात कही कि इसमें कम से कम 144 एकड़ जमीन फॉरेस्ट के दायरे में आती है, और ये मैंने कॉपी भी निकलवाई थी। ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने भी हमारे को जानकारी दी थी। तो यदि वो 144 एकड़ जमीन भी निकाल दी जाए तो 1224 एकड़ जमीन कंपनी को दी गई। किस रेट दी गई वो तो जानकारी हमें उपलब्ध भी हम कराएंगे आपको, लेकिन मेरी चर्चा, आज का विषय मेरा क्या है? आज का विषय मेरे साथियों ये है कि यमुनानगर को यूनिट में बांट दिया गया, और ये जो यूनिट था यमुनानगर का, ये सेकंड यूनिट, इसमें ब्लॉक शायद 4, 5, 6 और 7, ये 4 ब्लॉक जो थे ये एस्टीन कंपनी को दिए गए, और इन 4 ब्लॉकों में 27 गांव पड़ते हैं। 27 गांव की वो जमीन थी, पंचायत की थी, जो सरकार ने एक्वायर की थी। तो यदि मैं उन गांव की भी बात आपको बताऊं, ये मेरे पास थोड़ी डिटेल है। ब्लॉक 4 में गोराबणी, राजपुर, रामपुर जटान और चबूतरियों, ये 4 गांव ब्लॉक 4 में थे। और ऐसे ही ब्लॉक 5 में माणकपुर और पृथ्वीपुर, ये 2 गांव ब्लॉक 5 में थे। ब्लॉक 6 में जो गांव थे ये 18 के करीब थे, जिसमें काठगढ़, रणजीतपुर, रामपुर गेंडा, स्वाबड़ी, रानीपुर, गाडवाड़ी, अलीशेरपुर माजरा, रामगढ़ सुआई, मुजाफत, शेरगढ़, दयालगढ़, सुंदरपुर, बहादुरपुर, भगवानपुर, और ये कम से कम 18 गांव ब्लॉक 6 में थे। और ऐसे ही ब्लॉक 7 में पम्मूवाड़ा, संघौली, जाफरपुर, ये ब्लॉक 7 में थे। तो आदरणीय मेरे साथियों, नौजवान भाइयों, ये यमुनानगर यूनिट में 4, 5, 6, 7 ब्लॉक में यदि टोटल गांव निकाले जाएं तो ये 27 गांव थे। 27 गांव पर उन्होंने अब ठेका कब लिया? 2014 में। 8 साल का टेंडर उनको दिया गया, और टेंडर की समाप्त डेट जो थी वो जनवरी 2023 की थी। जनवरी 2023, यानी 8 साल का टेंडर था। 1 साल उनको इसलिए फालतू दे दिया गया क्योंकि 2014 में जो टेंडर हुआ था उनका, वो 2015 के लास्ट में जाकर के चला था, इसलिए उनको 1 साल और दिया गया फालतू। यानी उन्होंने 9 वर्ष तक, एस्टीन कंपनी ने 9 साल तक यहाँ पर काम किया। साथियों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि 2023 के बाद 2020 में मैंने हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक फैसला निकाला था। 13 अगस्त 2020 के करीब, नहीं 23 में हाई कोर्ट में एक केस था इनके खिलाफ, एस्टीन कंपनी के, जो इन्होंने वापस ले लिया था। और ये
छोड़ चुके थे। और 2020 की घटना मैं आपको बताता हूँ। 2020 में कंपनी ने, एस्टीन कंपनी ने, सरकार का जो पैसा था, जो उनकी किस्त थी, वो 2020 में इन्होंने दी नहीं थी। तो कंपनी को बीच में सस्पेंड भी कर दिया गया था और रद्द भी कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या बात रही, इन्होंने शायद बीच में किस्त भी डाल ली थी अपनी। 2023 में इनका पूरा जो टाइम था वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, 2023 से लेकर के और 2026 अब चल रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं। 2023 में हरियाणा सरकार ने दोबारा 290 एकड़ जमीन इसी यूनिट की, शायद ब्लॉक नंबर 6 की जमीन को फिर दोबारा किसी कंपनी को दिया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2003 साल तो वो गायब रहे, उससे पहले कंपनी 2020 में सरकार को पैसा नहीं देती, किस्त नहीं देती। तो जब इतना बुरा हाल कंपनी का था, उसके बाद फिर 2026 में कौन सी कंपनी को टेंडर दिया, मैंने तो कई बार ये जांच पड़ताल भी की, आज तक ये नहीं पता चला कि 2026 में 2023 में इन्होंने कौन सी कंपनी को दोबारा 290 एकड़ का टेंडर दिया है। हैरान करने वाली बात दोस्तों, मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे स्थायी गांव हैं, कम से कम हमारी 20 पंचायतें और अनेकों हजारों युवा साथी जिन्होंने अपने ट्रैक्टर लिए थे, जेसीबी ली थी, प्लांट लगाए थे, वो सारे बिल्कुल ऐसे पड़े हैं बंद। इतना बड़ा रोजगार 3-4 साल से बिल्कुल बंद है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। हरियाणा सरकार से मैं यही आग्रह करता हूं कि कम से कम आप इस चीज़ की तरफ ध्यान तो दो। आपने स्थायी गांव के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। उनके पास आज ट्रैक्टर है, ट्राली है, जेसीबी है, अनेकों प्रकार की उनकी ज़मीन है। और पंचायत का तो इतना, मैं पंचायत के बारे में भी बताता हूँ आपको, और भी पंचायतें हैं, कम से कम हमारी 20 पंचायतें, 20 पंचायत की ज़मीन को आपने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। आज पंचायत के पास काम करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? कम से कम 160 एकड़ ज़मीन तो रानीपुर पंचायत की है, और रणजीतपुर पंचायत की है, काठगढ़ पंचायत की है, स्वाबड़ी पंचायत की है, भगवानपुर पंचायत की है। तो आपने तो, आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये कम से कम, जब उन्होंने हाई कोर्ट से भी अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, हाई कोर्ट में भी वो केस वापस लिया है उन्होंने, ये कौन सी कंपनी को आपने दिया था टेंडर? ये कंपनी कहाँ पर है, ये जानने का अधिकार हमारा है। जनता ही पूछती है आपसे। उसके बाद आज तक इतनी एप्लीकेशन दी गई, कई बार तो हमने, कई सरपंचों ने एप्लीकेशन डाल ली है कि इसका प्रबंध किया जाए, लेकिन कोई सुन। तो ये जो हमारे 1370 एकड़ ज़मीन थी जिसको एक्वायर किया गया था 3 जनवरी 2014 से 2 जनवरी 2023 तक, कितना खनन हुआ है इसका, सरकार को कितनी रॉयल्टी और कितना राजस्व प्राप्त हुआ, पर्यावरणीय शर्तों को कितना पालन किया गया। तो अनेकों बातें हैं, ये सोचने की बात है दोस्तों। 2023 से लेकर के 2014 से लेकर के 2023 तक 9 साल में कंपनी ने सरकार को क्या दिया, और अब 3 साल में तो इतना बुरा हाल कर दिया। 2023 में आपने जिस कंपनी को ठेका दिया है, कौन सी कंपनी है वो? कम से कम हमें ये तो पता चले। दस्तावेज निकालते हैं, सरकारी दस्तावेज निकालते हैं, जिस कंपनी को आपने ठेका दिया उस कंपनी का कहीं पर नाम भी नहीं है। किससे बात करें?
स्थायी पंचायतों को आपने बेघर कर दिया। स्थायी गांव पड़ते हैं, इतनी पंचायतें हैं। ये इलाका हमारा कम से कम 1370 एकड़ ज़मीन थी। ये उस समय आपने बोल दिया कि ये तो कम से कम 144 एकड़ में फॉरेस्ट की ज़मीन है। हमने मान लिया, फिर भी हमारे 1224 एकड़ ज़मीन तो थी इस इलाके की। 1224 एकड़ ज़मीन को आज तक ऐसी पड़ी है वो 1224 एकड़ ज़मीन। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। ये जनता आपको वोट देती है, यदि आप जनता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कैसे चलेगा काम। आपको चाहिए कि जनता की तरफ ध्यान दें और आने वाले समय में हम बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, क्योंकि ये इलाका यदि आपके बोलता नहीं तो कम से कम इन लोगों की सुननी तो चाहिए आपको। कोई सुनने वाला नहीं है। गजब की बात तो ये है कि आज हमारे किसानों के ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी, उनके प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांट सब बंद हैं। और कई बार बीच में लोग आ जाते हैं, पर्चियाँ काटते हैं, परचेज ले जाते हैं। कौन है वो, हमें तो यही नहीं पता। जब 2023 में एस्टेन नाम की कंपनी का टाइम समाप्त हो चुका है, तो उसके बाद 2023 के बाद किस कंपनी ने इस ज़मीन को लिया है? किसी का नाम नहीं आता। और वो कंपनी यदि जिसको टेंडर आपने दिया है वो कंपनी है कहाँ पर? 290 एकड़ ज़मीन दिखाई है आपने कि 290 एकड़ ज़मीन का 2023 में टेंडर हुआ है। कहाँ पर है वो ज़मीन? हमें कम से कम इतना तो पता चले। जनता सरकार मोर्चा आपसे पूछती है, जनता सरकार मोर्चा के द्वारा आप जनता को ये तो बताओ कि आखिरकार ये ज़मीन है कहाँ। साथियों, बस हम आज इतना ही कहना चाहते थे, ये बात लेकर के आए थे कि किस कंपनी ने इस ज़मीन का टेंडर लिया है, कितना राजस्व वो सरकार को देगी, कितने पैसे की बात हुई है, कुछ तो जनता को पता चले। मैं तो ये मानता हूँ सरकार के साथ भी ये बहुत बड़ा धोखा है। सरकार इसमें से क्या कमाती होगी? सारा दिन चोरी होती है, प्रशासन के लोग चोरी कराते हैं, सरकार को कुछ मिलता नहीं। वो कहावत जो है कि रखवाड़ा ही खेत को खाने का प्रयास कर रहा है। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जनता की बात को आपको समझना चाहिए, जनता के दुख दर्द को आपको समझना चाहिए। ये किसानों की ज़मीन है, ये पंचायत की ज़मीन है, इसका प्रयोग तो करें आप। इस ज़मीन का कोई प्रयोग नहीं। एक ही कंपनी नहीं, अनेकों कंपनी आती हैं। आप कंपनियों को दिखाओ तो ये ज़मीन। लेटर जारी कर दिया कि 2023 में हमने ज़मीन दे दी। किस कंपनी को आपने ज़मीन दी? हम तो बार बार आपसे ही पूछना चाहते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुना। और दोस्तों, अपनी आवाज़ को उठाओ। अब जल्दी ही हम एक महापंचायत करेंगे पूरे इलाके की, सबको बुलाएंगे। इस इलाके को ऐसे ही छोड़ दिया गया क्या? कोई सुनने वाला नहीं है इस इलाके की बात को। दुख होता है, दर्द होता है। बिलासपुर ब्लॉक में कम से कम 100 गांव पड़ते हैं और 30 गांव को बेघर कर दिया बिल्कुल। 30 गांव तो ये 27 से 28 गांव जहां पर जिन युवाओं का रोजगार था, उनको क्या रोजगार दिया है आपने? और ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन था। नौजवान साथियों ने ट्रैक्टर लिए, ट्राली लिए, जेसीबी ली
और अपने कार्य के लिए प्लांट लगाए, स्टोन लगाए। कोई नदी में बढ़ जाता है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते हो। मुकदमा दर्ज करना समाधान नहीं है। समाधान ये है कि इन साथियों को परमिशन दी जाए, कंपनी को टेंडर दिया जाए। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि पंचायत को टेंडर दो, आपका जो बनता है हमारे पास से प्रत्येक दिन लो, लेकिन ये अधिकार तो दो। अब वही अच्छे लगते हैं जो आपको लूटते हैं, जो आपके पैसे नहीं देते। 2020 के बाद उस कंपनी ने आपको 1 रुपया नहीं दिया। 2023 तक उसके पास टेंडर था। तो ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसी भ्रष्ट कंपनियां क्यों आगे करते हो आप इनको? सरकार का फर्ज बनता है कि जनता के दुख दर्द में खड़े हो जाएं। आप जनता की बात करो। धन्यवाद। जय हिंद।